नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और पेट में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो, और यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितने भी क्वेश्चंस जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सारे एग्जामों के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस सेट। तो इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है जो पेट्स के सिलेबस के अनुसार जो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आपका टॉपिक है। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं किसी भी एग्जाम में, और यूपी पेट और किसी भी एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और सर्जेंट आयोग। तो दोस्तों जो बात की जा रही है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये आपका किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, इसकी सिफारिश पर जो है किया गया था, जो कि नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सांविधिक निकाय बन गया था। कब? 1956 में। तो इसका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन, जैसे मैं बता चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और या स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? बताइए। आप लोग भी गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में हंटर की अध्यक्षता में, यानी W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। वह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका आप जान गए होंगे, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपकी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चारलू या बाल गंगाधर तिलक? तो 1881 में जो केसरी अखबार की स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों की गई थी। और यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इसके साथ ही बंबई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा भी किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और खासकर यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी एग्जाम होने वाला है सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पात्रता परीक्षा यानी पेट के लिए तो आवश्यक है ही है, बाकी बहुत सारे एग्जाम, लेखपाल है, जैसे आवर्स अधीनस्थ सेवा सेकंड का चरण जो एग्जाम होता है और वीडियो का एग्जाम होता है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो बात की जा रही है स्वतंत्र, तो इसके जो संस्थापक थे ये दोस्तों कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1900 अंग्रेजी भाषा में किया गया था। 1999 में अंग्रेजी भाषा में किया गया था इस पत्रिका का प्रकाशन, और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल?
तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा वंदे मातरम जो पत्रिका थी, ये जो है अरविंद घोष ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और यह भी पत्रिका आपका अंग्रेजी भाषा में थी, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका दोस्तों निभाई थी। कौन? इस पत्रिका ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लमसम मोस्टली हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अक्सर 4 एग्जामों में से 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है यूपी ट्रिपल एससी के तहत। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्योंकि ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और इसकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी है। और वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि इनका जन्म जो है, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में गुजरात में मोरबी नामक गांव में हुआ था। जन्म के बारे में भी इसके पूछा जाता है। और इसके अलावा आज जो आपके दयानंद सरस्वती है, ये जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, ये भी इसके बारे में भी दोस्तों पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में, कलकत्ता में। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले जो हुई थी आपकी कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, या मुंबई इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो कि ऊपर भी बताया जा चुका है आपको, दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर, या राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? तो जो आपका मेल नहीं खाता है वो दोस्तों पुराने पत्रों का समूह एक, ये जो है जवाहरलाल नेहरू, एकदम सही है आपका। और समय का संक्षिप्त इतिहास, ये स्टीफन हॉकिंग, ये आपका कौन था? स्टीफन हॉकिंग थे, न कि आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, ये स्टीफन हॉकिंग थे। समय का इतिहास, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही हो जाएगा, और बाकी आपके ये सही हैं तीनों। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों गलत है, जो कि ये सही माना जाएगा। अगला, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये जो आपकी आंदोलन थी, ये जो आंदोलन था दोस्तों, ये आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जो स्थित है मुंबई में, चेन्नई में, कुंभकोणम में, या बेलूर मठ में। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय दोस्तों बेलूर मठ में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1800 दोस्तों
97 ईस्वी में औपचारिक रूप में पंजीकृत कराया गया था। और कब ये जो आपका औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था इस स्थापना का, ये 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत। और फिर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेल्लूरू में स्थित है और मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर दोस्तों किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है 1795 में और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने क्या घोषित किया था दोस्तों? कन्या हत्या को अवैध। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी को अवैध किया था 1795 में और 1804 ईस्वी के बंगाल विनिमय अधिनियम में। अगला है 1891 में B.M. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार दोस्तों कितने वर्ष में जो है बालिका विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 12 वर्ष पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। और ब्रह्मा समाज के नाम से एक नए समाज की भी स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा वीर सावरकर ने की थी। मुक्त समाज भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न का मिलान कीजिए, कौन सा मिलान आपका दोस्तों सही हो जाएगा? तो जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने और सत्यशोधक ज्योतिबा फूले ने किया था। ये देखो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पर्यटन नहीं था, बाकी आपके साथ सही सारे थे। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।